साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होकर अब टिकटों के जोड़ तोड़ में जुट गए हैं, जिसमें अब उनके छोटे बेटे के चुनाव मैदान में उतरने की खूब चर्चा है, वो भी उस चर्चित सीट पर जिसका राजनीतिक इतिहास ही बड़ा विचित्र रहा है। बाहुबलियों के साथ साथ दिग्गज नेताओं के वजूद से जुड़ी यह सीट पर समय समय पर बड़ा चौंकाने वाला नतीजा भी आता रहा है। यहाँ से बीजेपी के कद्दावर नेता महामहिम राज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के साथ साथ अंसारी बंधुओं का खासा दबदबा रहा है। मनोज सिन्हा यहाँ से 3 बार तो अफजाल अंसारी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले अफजाल अंसारी 6 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। अफजाल अंसारी 1985 में मोहम्मदाबाद से पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक बने थे। उसके बाद वर्ष 1996 तक लगातार विधानसभा में पहुंचते रहे। उसके अलावा वो गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद निर्वाचित हुए। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में अफजाल अंसारी बीजेपी के नेता अपने धुर विरोधी कृष्णानंद राय से चुनाव हार गए। उसके बाद तमतमाए अंसारी बंधुओं ने गाजीपुर के मौजूदा सांसद मनोज सिन्हा के खिलाफ मैदान में उतरने का मन बना लिया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें गाजीपुर संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। इस चुनाव में अफजाल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराकर जीत दर्ज की थी। उसके बाद अफजाल 2009 में चुनाव लड़े और हार गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सरजू पांडे सरीखे नेता के मार्गदर्शन में राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले अफजाल अंसारी 6 बार विधायक और 2 बार सांसद चुने गए। सांसद अफजाल अंसारी ने सियासत का आगाज अपने गृह क्षेत्र गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से किया था। वामपंथी राजनीति से लेकर समाजवादी और फिर बसपा के साथ सियासी सफर में अफजाल ने कई उतार चढ़ाव देखे। रसूख की राजनीति करने वाले अफजाल की छवि को कृष्णानंद राय हत्याकांड ने धूमिल कर दिया था। गाजीपुर की सियासत में हर बार अंसारी बंधुओं ने अपना सिक्का जमाया। जनपद में होने वाले हर छोटे बड़े चुनावी सफर का रास्ता अंसारी बंधुओं के परिवार से होकर गुजरता रहा। कभी अंसारी बंधुओं के फाटक पर दरबार लगाने वाले अब उनके खिलाफ ही ताल ठोकने की ताक में हैं। अब एमपी एमएलए कोर्ट से 4 साल की सजा सुनाए जाने पर जेल में बंद पूर्वांचल के बड़े राजनीतिक धुरंधर अफजाल अंसारी के साथ साथ उनके छोटे भाई बाहुबली मुख्तार अंसारी पर भी लगातार कसते शिकंजे ने गाजीपुर जिले की लोकसभा सीट का समीकरण बिल्कुल अलग कर दिया है, जिसका भरपूर लाभ इस बार सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में मिलकर उठाना चाहते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में अपने बड़े बेटे अरविंद राजभर को वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से चुनाव हार जाने के बाद अब छोटे बेटे पार्टी प्रवक्ता अरुण राजभर को मैदान में भाग्य आजमाने के लिए उतारने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर अरुण राजभर को उतारकर सुभाषपा प्रमुख बड़ा खेल कर सकते हैं। यह सीट इस वक्त के समीकरण के हिसाब से बीजेपी के लिए बड़ा माकूल भी है। एक तरफ अंसारी बंधु जेल में बंद हैं, वहीं दूसरी तरफ सिन्हा द्वारा किए गए विकास कार्य जनता को याद आने लगे हैं। राजनीति में पूर्वानुमान के भंवर में इस बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने सभी को भौचक्का कर नया दाव खेला है, लेकिन अपने बेटों को अपनी राजनीतिक विरासत में हिस्सा दिलाने के लिए लालायित राजभर का दाव कहीं उल्टा न पड़ जाए, यह भी आशंका जताई जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि 2017 में पहली बार जहूराबाद सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा में दाखिल होने वाले राजभर अपने बेटों को सदन में दाखिल कराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हैं। गाजीपुर में राजनीतिक समीकरण के हिसाब से यादव के अलावा अन्य पिछड़ी जातियों का वोट अगर राजभर से छिटका तो समझ लीजिए कि यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। अगड़ी जातियों का वोट राजभर मोदी जी के नाम पर आसानी से बटोर सकते हैं। बाकी राजभर वोट पर उनकी अच्छी पकड़ है। दूसरा खामियाजा यह भी भुगतना पड़ सकता है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो अपनी पूरी जिंदगी बीजेपी के लिए गुजार दी हों, वो युवा अरुण राजभर से असंतुष्ट होकर निष्क्रियता जाहिर कर सकते हैं। साथ ही पिछले दिनों लगातार बीजेपी व योगी मोदी को खरी खोटी सुनाने के एवज में राजभर को बीजेपी के स्वाभिमानी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जबरदस्त विरोध भी झेलना पड़ सकता है।